हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 12 खड़ी को इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ना लिखना सीखेंगे। अगर आपको 12 खड़ी समझ में नहीं आता, आप इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं, हिंदी में लिख नहीं पाते हैं, सही से पढ़ नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लें। आई होप आप ज़रूर सीख जाएंगे। हिंदी पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी जाके आप हिंदी भी पढ़ पाएंगे। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। देखिए, मैंने ऊपर में यहाँ पे लिख रखा है स्वर वर्ण। वर्ण, वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण अ से विसर्ग तक होता है, बाकी क ख से व्यंजन वर्ण शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो स्वर्ण वर्ण इस तरीके से लिखा जाता है। पहले से पढ़ना सीख लेते हैं कि इसे पढ़ते कैसे हैं। देखिए, इसे पढ़ते हैं अ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गहु। ठीक है ना। आगे ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। ठीक है ना। अब इसी को मात्रा के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है ना। ये तो हो गया लिखने का तरीका। ठीक है ना, हिंदी वर्णमाला का तरीका। अब इसी से मात्राएं बनती है और मात्रा को कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पहले लिखा हुआ है अ। तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है, जैसे कि अ का कोई रूप नहीं होता है मात्रा में। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आ, तो आ का जो मात्रा होता है मात्रा में ऐसे लिखते हैं। एक डंडी दे दीजिए, ये हो जाता है आ। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे ई होता है, यानी कि अ आ हर्षही, इसे हर्षही पढ़ते हैं। इसका मात्रा में इसका लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है ना। तो इसे ये हो गया छोटी ई की मात्रा। ठीक है ना। मात्रा में ई इस तरीके से लिखते हैं। इसी प्रकार बड़ी की मात्रा ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। छोटी ऊ की मात्रा इस तरीके से लिखते हैं, बड़ी ऊ की मात्रा इस तरीके से लिखते हैं। यानी कि पढ़ने में भी थोड़ा चेंज आ जाता है। इसको अगर पढ़ेंगे तो इसे पढ़ के कैसे पढ़ेंगे, अ आ हर्षही दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ। बट इसी में मात्रा को कैसे पढ़ेंगे, आकार की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है ना। आगे जैसे कि इसे पढ़ते हैं ए, तो इसको मात्रा में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार ऐ, इसको मात्रा में ऐसे लिखते हैं, यानी कि दो ठो लाठी ऊपर की तरफ। ठीक है ना। उसके बाद ओ हो गया, तो ओ को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है ना। उसके बाद औ, तो औ में डबल लाठी होता है। उसके बाद अनुस्वार को ऐसे लिख दीजिए और विसर्ग को ऐसे इस प्रकार से लिख दीजिए। तो ये हो गई मात्राएं। आकार, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, एकार की मात्रा, ऐकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, औकार की मात्रा, अनुस्वर, विसर्ग। अब आपका कहना होगा सर ये क्या हुआ, ये तो खाली है। देखिए, जितना भी व्यंजन वर्ण होता है ना, जैसे क से शुरू होता है व्यंजन वर्ण, तो क ख ग घ, तो ये सभी व्यंजन में ये उसके उसमें अंदर में रहता है। यानी कि पढ़ने के साउंड में आ जाता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे क पढ़ते हैं तो क को पढ़िए तो आप क, यानी कि अ का साउंड आ रहा है। ख में भी अ का साउंड आ रहा है। ग, तो ग में भी अ का साउंड आ रहा है। यानी कि सभी व्यंजन वर्ण में ये अ पाया जाता है। बाकी इधर जो भी है ये तो ये मात्रा में आ जाता है कि आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, इस तरीके से। ठीक है ना। अब हम सीखेंगे 12 खड़ी कैसे लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले 12 खड़ी क से स्टार्ट होता है, यानी कि क से शुरू करते हैं और ज्ञ तक जाते हैं। तो अगर मैं क वाला 12 खड़ी आपको बताऊं, तो 12 खड़ी लिखने का तरीका क्या होता है, आप पहले क लिख दीजिए। ठीक है ना। क लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर क लिखिए। यानी कि आप काउंटिंग करके 12 ठो पहले क लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना। तो 12 ठो क मैंने लिख दिया। अब देखिए, ये वाला क अब ऐसे छोड़ दीजिए इसके लिए। तो क यानी कि इसमें अ आ जा रहा है। अब यहाँ से लिखिए, यहाँ पे देखिए आकार की मात्रा है, तो इसमें हम इसे आगे में आकार लगा देंगे, तो ये हो जाएगा का। इसको क्या पढ़ते हैं, आ, आकार की मात्रा पढ़ते हैं ना।
तो क में आकार की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे, का। अगर ख में लगाएंगे तो खा, ग में लगाएंगे तो गा। यानी कि जिसमें आकार की मात्रा लगेगा तो उसी तरह का साउंड आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे क में तो का हो जाएगा, ख में खा हो जाएगा, ग में गा हो जाएगा। तो इसी प्रकार आगे लिखेंगे तो छोटी की मात्रा है तो इसमें आप ई लगा दीजिए, यानी कि इधर से लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा की, यानी कि इसे क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं ना, ई यानी कि छोटी ई की मात्रा। तो क में लगेगा तो ये हो जाएगा की, यानी कि इसमें थोड़ा हल्का साउंड आएगा, की पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ लगाएंगे, यानी कि बड़ी की मात्रा साइड से लगा देंगे तो इसे पढ़ेंगे की, यानी कि थोड़ा डीपली आवाज़ आना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा भारीपन आ जाता है, यानी कि की हल्का ले लीजिए की, और इसे की, ठीक है ना, की। जैसे किधर, किधर आप कितना आसानी से बोल रहे हैं किधर, लेकिन कीमत, कीमत में आपको थोड़ा लग रहा है कि आवाज़ ज़्यादा लग रहा है, यानी कि गला से बोल रहे हैं, लाउडली बोल रहे हैं, कीमत। तो कीमत में ये वाला की होगा और किधर में ये वाला की होगा, ठीक है ना। तो क आकर का, कर्षिकार की, दीर्घिकार की। इसी प्रकार छोटी यू की मात्रा है तो यहाँ आप लगा दीजिए, इसे पढ़ेंगे कु, क हर्षुकार, यानी कि इसे हर्षुकार पढ़ते हैं, क हर्षुकार कु, क दीर्घुकार कु, यही लगा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक आर लगा दीजिए तो ये हो जाएगा के, क में लगेगा तो के, ख में लगेगा तो खे, खे, ग में लगेगा तो गे, ठीक है ना। उसी प्रकार डबल वाला लगाएंगे तो ये कै हो जाएगा, क एकार कै। उसके बाद क ओकार, यानी कि साइड में से करके लगा देंगे ये वाला, इसे पढ़ेंगे, इसे ओ पढ़ते हैं ना, तो क में लगा देंगे तो को हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे डबल लगाएंगे तो ये क हो जाएगा, क पर अंशवार लगाएंगे तो ये कंग, और ये क। जैसे कंगन लिखेगा तो क पर अंशवार, गौन कंगन हो जाएगा, कह कह, ठीक है ना, क हो जाएगा। इसे पढ़ेंगे कैसे, क आकार का, हर्षिकार की, दीर्घिकार की, हर्षुकार कु, दीर्घुकार कु, को एक कार के, क ऐकार कै, को ओकार को औकार को अंशवार क विसर्ग क, ठीक है ना। इस तरीके से चलिए आप ख वाला लिख के मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ख वाला लिखना है तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आप आँख बंद करके या खोल के, ठीक है, पहले आप 12 ठो ख लिख दीजिए। तो 1 ख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ठो साइड में ले लेते हैं 12, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया, आप एक ठो ख छोड़ दीजिए, उसके बाद आकार, ठीक है ना। ख में आकार तो खा हो जाएगा, ख में हर्षिकार लगेगा तो खी हो जाएगा, ख में दीर्घिकार लगेगा तो खी हो जाएगा, ख हर्षुकार खू, ख दीर्घुकार खू, ख एकार खे, ख ऐकार खे, ख औकार खो, ख औकार ख, ख अंशवार खंग, ख विसर्ग ख। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी कि पहले मैंने क्या बताया आपको, आप 12 ठो ख लिख दीजिए, ग लिख दीजिए, घ लिख दीजिए, जिस पे लिखना है आपको, यानी कि क ख से लेकर के यहाँ तक जिस किसी भी वर्ण, व्यंजन वर्ण पे आपको वर्णमाला लेती 12 खड़े लिखना है तो आप पहले लिख दीजिए 12 ठो। उसके बाद आप जानते हैं कि मात्राएं कैसे लिखी जाती है, एक छोड़ करके बाकी पे मात्राएं बैठा दीजिए और उसी प्रकार पढ़ें। यानी कि ख वाला लिखेंगे तो खा हो जाएगा, ख में हर्षिकार लग जाएगा तो खी हो जाएगा, ख में दीर्घिकार लग जाएगा तो खी ही होगा, बट थोड़ा साउंड आवाज़ यानी कि बोलने में थोड़ा मतलब अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अच्छा एक ठो और लिख के मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ग वाला लिख लेते हैं तो ग, ठीक है ना। अब के बाद सीधा लिखते ही चलते हैं, ग, उसके बाद ग आकार गा, ग हर्षिकार गी, ग दीर्घिकार गी। देखिए बहुत बारिश तेज़ हो रही है तो आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, तो अगर आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो लग रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। अभी माइक नहीं है, आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल थोड़ा बड़ा हो जाए और मैं माइक वाइक ले सकूं, ठीक है ना। तो ग आकर गा, हर्षिकार गी, ग दीर्घिकार गी, ग हर्षुकार गु, ग दीर्घुकार गु, ग एकार गे, ग ऐकार गए, गो औकार गो, ग औकार गौ, ग अंशवार गंग, ग विसर्ग ग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क ख से लेकर के यानी कि ज्ञ तक इसी तरीके से आप 12 खड़ी
लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई थिंक आप सीख गए होंगे थोड़ा बहुत, फिर भी नहीं सीखे हैं तो एक दो बार इसी को देखिए, आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। अगर आपको ये सारा चीज़ पढ़ने के लिए लिखने के लिए आ रहा होगा तो आप हिंदी भी पढ़ना लिखना बहुत जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हुआ होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। मैं टारगेट रखता हूँ कि इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक्स आना चाहिए। अगर आता है तो इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, उसमें पूरे 12 खड़ी यानी कि शुरू से अंत तक यहाँ तक बताऊँगा, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसे मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, आपका क्या नाम हुआ और आप कहाँ से हैं, आपने क्या सीखा या नहीं सीखा, ठीक है ना। ओके बाय।